Hello everyone, Om Shanti. So today's question is that why do I feel that I'm body when I'm actually a point of light? So आज हम एक क्वेश्चन को थोड़ा डिकोड करेंगे और इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे. So according to Baba's knowledge, जिसमें डायरेक्टली ये लिखा गया है that we are souls. Like I'm not this body, I'm a soul, a subtle point of light. एक एनर्जी, एक कॉन्शियस डॉट, मतलब एक एनर्जी हो, छोटी सी आत्मा हो, लेकिन फिर भी जो हम डेली फील करते हैं, लोगों में उठते बैठते हैं, तो वहाँ जनरली हम ये देखते हैं दैट आई एम मेल, आई एम फीमेल, आई एम टॉल, आई एम शॉर्ट, आई एम सिक, आई एम हेल्दी, आई एम दिस बॉडी, है ना. सो द रियल क्वेश्चन इज नॉट फिजियोलॉजिकल, द रियल क्वेश्चन इज साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल. हाउ कैन आई कंटिन्यूसली फील समथिंग विच आई एम नॉट, जो मैं हूँ ही नहीं. लाइक मेल फीमेल तो बॉडी है ना, छोटी बड़ी, बीमार और हेल्दी शरीर होता है ना, बट वो मैं क्यों फील करती हूँ जो कि मैं हूँ ही नहीं, मैं तो एनर्जी हूँ. एंड वाई आई एम नॉट फील व्हाट आई एम एक्चुअली. सो इसको थोड़ा सा क्लियर करके समझ लेते हैं कि सोल क्या है. पहले तो सोल सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ कॉन्शियस एनर्जी है जिसका नेचर है सोचना, चीज़ों को डिसाइड करना और रिमेंबर रखना, याद रखना उनको. ठीक है. माइंड का काम होता है थॉट्स को क्रिएट करना. जो 3 फैकल्टीज़ होती है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशंस, मन बुद्धि संस्कार. इंटेलेक्ट का काम होता है कोई चीज़ पे भरोसा करना, उसे जज करना, उस पर डिसीजन लेना. और संस्कार जो होते हैं वो होते हैं रिकॉर्डेड इम्प्रेशंस या हमारे एक्सपीरियंस को स्टोर करने वाले एक फैकल्टी. तो सोल इज़ बेसिकली द ऑपरेटर. और ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है. कई लोग समझते हैं माइंड ही ब्रेन है, ब्रेन ही माइंड है, बट नहीं. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन. माइंड सोल का एक फैकल्टी है, लेकिन ब्रेन एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक रिसीवर है और एक प्रोसेसर जैसा है या एक ट्रांसलेटर है. ब्रेन हैज़ नो आइडेंटिटी ऑन इट्स ओन. अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए तो ब्रेन खुद कोई काम नहीं कर सकता है. इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सिग्नल सेंड बाय द कॉन्शियसनेस. हम जो सिग्नल्स ब्रेन को सेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उन थॉट्स को इंटरप्रेट करता है. द ब्रेन डज नॉट डिसाइड हु एम आई, इट ओनली एग्जीक्यूट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट आइडेंटिटी सिग्नल इट रिसीव्स रिपीटेडली. बेसिकली जो हमारा ब्रेन है वो ये डिसाइड नहीं करता कि मैं कौन हूँ. इट ओनली एग्जीक्यूट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट आइडेंटिटी सिग्नल्स इट रिसीव्स रिपीटेडली. जो वो बार बार रिसीव करेगा, जो उसको बार बार थॉट्स भेजे जाएंगे, वो अपने आप को वैसा ही समझना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, सतयुग में हमें पता होगा, हम उस कॉन्शियसनेस में थे दैट वी आर पॉइंट ऑफ लाइट. रेंडमली हम एक लंबे समय तक जब शरीर में रहे तो वो कॉन्शियसनेस चेंज हो गई. धीरे धीरे उसको दिखा कि बॉडी है, बॉडी है, बॉडी है. ऐसे करके जो चीज़ बार बार दिख रही थी, जो चीज़ हम बार बार एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो लोगों को देख रहे थे, ऐसे धीरे धीरे करके हम सोल से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए. और अभी हम कहते हैं, बाबा कहते हैं कि अपने को बार बार याद दिलाओ, ब्रेक ले करके अपने आप को याद दिलाओ, याद की यात्रा पे रहो, मतलब रिमाइंड कराओ. रिमेम्बरेंस कहते हैं ना, याद को रिमेंबर करना कि आई एम अ लाइट, आई एम पॉइंट, आई एम कॉन्शियस एनर्जी, आई एम कॉन्शियस एनर्जी. या बाबा कहते हैं ऐसे अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करो. तो हर चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है. जो चीज़ आप बार बार रिपीट करते हो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं जो ब्रेन कैच करेगा और धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है. सो ये जो शिफ्ट हुआ फ्रॉम सोल कॉन्शियस टू बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत टाइम लगा. जैसे कि गोल्डन और सिल्वर एज में बॉडी वॉज प्योर, डिजीज़ फ्री, जहाँ पे शरीर छूटने का या वैसे मरने का कोई डर नहीं होता था. वहाँ सर्वाइवल के लिए कोई स्ट्रगल नहीं होती थी, तो जिसके वजह से मिनिमल सेंसरी डिस्टर्बेंस रहता था. सो बॉडी नेवर डिमांडेड अटेंशन, बॉडी रिमेन्ड सेल्फ अवेयर. सो आई द सोल वॉज नेचुरल और नॉट प्रैक्टिस्ड. और इसको चीज़ को ऐसे थोड़ी ना कि हमें सतयुग में भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज अटेंशन वॉज इन्वॉल्व्ड, आइडेंटिटी स्टेड ओरिजिनल. ओके. कॉपर एज में
एक टर्निंग पॉइंट आता है ना। इस चीज़ को केयरफुली समझो कि ग्रेजुअली पेन हो गया, लाइफ में आ गया, क्योंकि हम समहाउ अपने प्योरिटी को छोड़ते हैं। जहाँ पे प्लेजर इंक्रीज हो गया, अटैचमेंट शुरू हो गया, बॉडी बिकम्स फ्रेजाइल, सर्वाइवल बिकम्स एफर्टफुल, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स, अटेंशन शिफ्ट्स फ्रॉम हु एम आई टू व्हाट इज हैपनिंग टू माई बॉडी। ओके, तो अटेंशन इज अ फ्यूल ऑफ आइडेंटिटी। जैसे ही हमारा ये अटेंशन शिफ्ट हुआ, वैसे ही हम धीरे 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 बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके प्रॉब्लम्स की तरफ हमारा अटेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। धीरे धीरे हम उसी कॉन्शियसनेस में आ गए कि आई एम बॉडी। ओके, सो इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है जो आइडेंटिटी हमारी शिफ्ट हुई है, कि लॉ ऑफ रिपीटेशन समझाया जाता है न्यूरोसाइंस में, जहाँ पे साइंस कहती है कि न्यूरॉन्स दैट फायर्स टुगेदर वायर्स टुगेदर। फ्रॉम चाइल्डहुड द ब्रेन रिपीटेडली receives signals. This is your body, this pain is yours, protect yourself, this face is yours, है ना? क्योंकि after thousands of repetition, brain creates a default identity loop that I is equal to body. मैं शरीर हूँ, ठीक है। तो brain does not verify truth. उसको कोई गलत और सही नहीं पता होता। ब्रेन वेरीफाइज द फ्रिक्वेंसी ओनली विच आई द सोल इज क्रिएटिंग। ओके, यहाँ पे सेंसरी डोमिनेशन ओवर सटल अवेयरनेस होती है, जहाँ पे बॉडी गिव्स कॉन्स्टेंट सिग्नल ऑफ पेन, हंगर, प्लेजर, जबकि सोल गिव्स साइलेंट सिग्नल्स लाइक अवेयरनेस, पीस एंड लाइटनेस। इस चीज़ को साइंस कंफर्म करता है कि द ब्रेन प्रायोरिटाइज स्ट्रॉन्ग सेंसरी इनपुट ओवर सटल सिग्नल्स। जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है, हम उसकी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भी जनरेट नहीं कर पाते हैं, और जो चीज़ें दिखती है उसके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स इनपुट जाते हैं ब्रेन को, जिसकी वजह से वी फील दैट द बॉडी इज़ रियल, सोल फीलिंग इज़ इमेजिनरी, ठीक है। नॉट बिकॉज सोल इज़ अनरियल बट बिकॉज सोल इज़ सटल। और यही कहीं ना कहीं रीज़न बनता है कि हम लोग ज्ञान भी छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि चीज़ें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जो चीज़ें हमें समझाई जाती है या बाबा जो हमें नॉलेज देते हैं वो बहुत सटल लेवल पे एक्सपीरियंस करने की है, जिसको हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। और लाइफ में अगर आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो आप कॉन्स्टेंटली वो चीज़ को पढ़ भी नहीं सकते हो, उस चीज़ का हिस्सा भी आप नहीं रह सकते हो, ठीक है। सो एक और चीज़ होती है इसमें, हमारा प्रिडिक्टिव ब्रेन मॉडल, जिसमें मॉडर्न साइंस कहती है कि द ब्रेन प्रिडिक्ट्स रियलिटी बिफोर यू एक्सपीरियंस इट। Once prediction is set that I am this body, everything is interpreted through that filter only, ठीक है। Even silence feels uncomfortable, stillness feels strange, soul awareness feels effort, because it is not the current default mode. हम हमेशा से उसी कॉन्शियसनेस में है ना, तो हमें ये चीज़ें करना ना एफर्ट्स लगता है, जो कि आप एक्चुअली हो ही पॉइंट ऑफ एनर्जी। तो वो चीज़, क्योंकि हमारा ब्रेन उस डिफ़ॉल्ट मोड में सेट हो रखा है कि नहीं, आपको ये प्लेजर्स को फील करना है या एक्सपीरियंस करना है, दैट यू आर बॉडी, यू आर बॉडी। वो चीज़ फिर हमें टफ लगती है कि नहीं, मुझे तो बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि पुरुषार्थ करना पड़ता है। और कई बच्चों के लिए पुरुषार्थ करना बहुत टफ होता है, उनको लगता है बहुत एफर्ट्स है, हमसे नहीं होगा। वो हमारा डिफ़ॉल्ट मोड सेट हो रखा है। एंड जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम इस चीज़ पे काम करना शुरू करते हैं कि नो इट्स ईजी, बाबा क्यों बार बार कहते हैं कि सहज राजयोग है, ये सहज है, ईजी है, ताकि हमारे ब्रेन की वैसी वायरिंग हो कि टफ नहीं है, इट इज़ जस्ट कि मैं सोच रही हूँ कि वो टफ है ना। सो ये चीज़ ऐसे काम करती है। यहाँ पे संस्कार का क्या रोल होता है, जो कि लास्ट ओवर 63 बर्थ से बॉडी बेस्ड रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं, ईगो बेस्ड रिस्पॉन्सेज स्ट्रेंथन हो रहे हैं, सर्वाइवल इमोशंस रिकॉर्डेड है। सो बॉडी कॉन्शियसनेस बिकम्स ऑटोमेटिक, नॉट रैंडम, नॉट सडन, बट ग्रेजुअली कंडीशनिंग होती है इसमें। आत्मा धीरे धीरे बनती है सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस, एग्जैक्टली लाइक लैंग्वेज लर्निंग। पहले हम अनफेमिलियर होते हैं, लेकिन अगर हम वैसे लोगों के बीच में रहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी इंग्लिश अगर वीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में रहना शुरू करूँ या लंदन जाऊँ
उन लोगों के बीच में रहूँ, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी एंड आई विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली. ओके, तो वही है कि वो थोड़ा अनफेमिलियर होती है फर्स्ट एंड बाद में वो ऑटोमेटिक हो जाता है. एंड एक और सबसे बड़ा इल्यूजन जो हमें लगता है कि व्हाई डज इट फील सो रियल, जबकि हम बॉडी है ही नहीं, तो ये भी रियल क्यों फील होता है? बिकॉज द ब्रेन मिस्टेक्स फेमिलियरिटी फॉर ट्रूथ. सो व्हाट इज प्रैक्टिस्ड feels real, what is forgotten feels unreal. Feeling is not proof of reality, feeling is a proof of practice only. हम कुछ भी फील कर सकते हैं अगर हम उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं. अगर मैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल जैसे बहुत बड़े एक्टर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, रॉक स्टार्स होते हैं जो कॉन्सर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं. तो वो जब कॉन्सर्ट्स करते हैं तो उनको ना बहुत सारे लोगों के अटेंशन देने की वजह से ये फील होता है दैट वी आर रॉक स्टार्स. तो उनको उस चीज़ से फिर खुशी मिलती है, वो चीज़ उनको अंदर वो फीलिंग लेके आती है कि नो यू आर रियली ह्यूज, इतने लोग आपको प्यार करते हैं. लेकिन सिमिलरली वही चीज़ हम खुद अपने आप भी राइज कर सकते हैं. ये साइंस ही ऐसा कहता है कि अगर आप ये चीज़ इमेजिन करो, अगर आपका ब्रेन ये चीज़ एक्सेप्ट कर ले दैट यू आर रियली गुड पर्सन, यू आर अ गुड सोल, यू आर अ ब्यूटिफुल सोल, यू आर चूजन बाय गॉड हिमसेल्फ, वो सेम लेवल का डोपामाइन आपके अंदर भी स्ट्राइक होगा, वो सेम लेवल की हैप्पीनेस आपको फील हो सकती है. क्योंकि अगर आप अपने आप को लेकर के वो एक्सपीरियंस कर रहे हो देन इट्स बिकम वेरी ईजी टू फील द सेम फीलिंग लाइक अ रॉक स्टार फील्स. उसी को अगर हम कहें तो बाबा कहते हैं कि आप डेटीज थे, आप यहाँ के सबसे हाईएस्ट ह्यूमंस रहे हो. यू वर द किंग, यू वर द प्रिंस एंड द प्रिंसेस, यू वर इन द डायनेस्टी ऑफ श्री कृष्णा एंड राधे. सो हम हर चीज़ से बड़े, और वो अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने बोलता है ताकि ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग हो जाए, आप उस नशे में रह सको. ठीक है, सो ये चीज़ ऐसे काम करती है. देन अगर हम बात करें कि व्हाट आवर इंटेलेक्ट इज डूइंग, तो इंटेलेक्ट का काम है टू डिस्क्रिमिनेट ट्रूथ, टू करेक्ट फॉल्स बिलीव्स. बट व्हेन इंटेलेक्ट वेंट इनटू स्लीप, माइंड फॉलोड हैबिट्स, ब्रेन फॉलोड द रिपीटेशन. जिसको बाबा कहते हैं कि बुद्धि को ताला लग जाता है. तो जब बुद्धि को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या हो आप, तो यहाँ पे हमारा जो माइंड है वो मेजर रोल प्ले करता है, जो कि हमारे हैबिट्स को फॉलो करता है धीरे धीरे, और ब्रेन रिपीटेशन को फॉलो करता है कि हम बार बार सोच क्या रहे. हमारी बुद्धि एक तरह से ब्लॉक हो जाती है. मैक्सिमम हम लोगों की बुद्धि अभी ब्लॉक रहती है. इसीलिए ना हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है. हमें इस चीज़ का नशा नहीं चढ़ता कि हमारे पास कितनी अमेजिंग नॉलेज है, ना हमें और कोई चीज़ें पसंद आती है, ना हम ये भी रियलाइज़ नहीं होता कि हम जो इतने समय से ज्ञान में है या हम जो इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मेरी लाइफ क्या चेंज होनी चाहिए, उसकी वजह से मेरी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए. नहीं भी आता है ना तो भी हम अपने तरीक़ों को बदलने की कोशिश नहीं करते, सोचते नहीं हैं उस बारे में, क्योंकि हमारी बुद्धि समहाउ ब्लॉक्ड है. हमें वो चीज़ें टच नहीं होती है कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ हम गलत जा रहे हैं. हम खुद को क्वेश्चन ही नहीं करना चाहते कि अगर मैं लास्ट इतने समय से ज्ञान में हूँ, 12 to 14 ईयर से, 10 साल से, आई एम लिसनिंग द मुरली ऑन टाइम, आई एम डूइंग अमृत वेला एंड चलो हम नहीं भी कर रहे हो अमृत वेला, ऊपर नीचे हो रही हो चीज़ें, बट फिर भी अगर मैं मुरली भी सुन रही हूँ पिछले 14 ईयर्स से, तो मेरे अंदर कोई चेंज क्यों नहीं हो रहा है. वो चीज़ हम क्वेश्चन भी नहीं करते खुद से, क्योंकि समहाउ हमारी बुद्धि ब्लॉक्ड है. और जैसे हम कोई क्लासेस सुनते हैं तो हमें कुछ नया सुनने मिलता है, तो थोड़ा बहुत टच होता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश नहीं करते. दिस शोज़ कि हमारे बुद्धि अभी, हमारा जो इंटेलेक्ट है वो स्लीप मोड में ही है. इसीलिए द सोल फॉरगॉट्स इटसेल्फ, नॉट लॉस्ट इटसेल्फ, लेकिन भूल जाते हैं कि हम खुद कौन हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इफ आई बिकेम बॉडी कॉन्शियस, कैन आई बिकम सोल कॉन्शियस अगेन? ऑफ कोर्स यस. एंड दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ संगम युग.
and that is why Baba has arrived. He only wants to change our consciousness. And हमारे अकॉर्डिंग तो ये पहली स्टेप है जो हमारे अंदर चेंज होगा, जो हमारी कॉन्शियसनेस चेंज करने का है। बस पूरा संगम केवल इस चीज़ में जा रहा है हमारा कि हम बॉडी से सोल कॉन्शियस हो जाए बस। देन अनदर ब्यूटिफुल संगम युग विल स्टार्ट फॉर ऑल ऑफ अस। एक नई हमारी जर्नी शुरू होती है जब हम सोल कॉन्शियस बन जाते हैं थोड़ा थोड़ा, या हम उसकी प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देते हैं, तो अभी भी हमारे बुद्धि के तार खुलने लगते हैं। जो बुद्धि स्लीपिंग मोड में है वो अलर्ट होने लगती है, हमें नए नए थॉट्स आने लगते हैं, नए नए क्वेश्चंस अराइज होते हैं जो अभी तक हमें नहीं उठ रहे थे। बाबा से हमारी फ्रिक्वेंसी अलाइन होने लगती है, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स भेजते हैं कि इस बारे में भी सोचो, उस बारे में सोचो। ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो आपने कभी सोची ही नहीं है, ऐसे कितने सारे पॉइंट्स हैं जो हमने कभी सोचे ही नहीं है। उस बारे में सोचना जो हमने कभी सोचा नहीं, इसके वजह से जीवन में उमंग उत्साह बढ़ता है। कुछ कुछ नया नया एक्सप्लोर करते रहना और इस अवेयरनेस में आना कि हाँ मेरी बुद्धि सोई हुई है तो मुझे कुछ करना चाहिए इस चीज़ के लिए। ओके, अब रीट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक क्या है कि वाई राजयोगा वर्क्स? Because of neuroplasticity, of course, the brain rewires according to focus and repetition. Raj Yoga does 3 things. पहला, withdrawal of attention, जहाँ पे हम शांति से बैठ के अपने सेंसरी इनपुट को रिड्यूस करते हैं। आंखों को खुला या बंद कैसे भी रख सकते हैं, जहाँ पे अटेंशन इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे बॉडी सिग्नल रिड्यूस होते हैं, ब्रेन जो है वो क्वाइट होता है, जिसकी वजह से हम जो ओरिजिनल है, हमारी जो ओरिजिनल स्थिति है वो सोल अवेयरनेस इमर्ज होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम खुद को बार बार ये भी बोल रहे होते हैं, अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं इंटेलेक्ट के थ्रू, that I am a point of light, looking like a point of light, I am sitting in the brain room, this body is like a room and like a house for me, that I am operating this। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसे हम खुद को बार बार याद दिलाते हैं, जिससे हमारी आइडेंटिटी, जो कि हमारे आइडेंटिटी सिग्नल्स को करेक्ट करता है। हमारे रिपीटेड थॉट्स दैट लाइक आई एम अ सोल, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, दिस सेंड्स अ न्यू कमांड टू द ब्रेन, जिससे संस्कार रीराइट होते हैं। डेली रिमेम्बरेंस की वजह से नए न्यूरल लूप्स जनरेट होते हैं, जो कि हम समझते हैं कि हम सेम प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, हमारी पिछले 10 साल से सेम लाइफ चल रही है। तो वो जो सेम आइडेंटिटी हमारा लूप बना हुआ है वो चेंज होता है, क्योंकि ब्रेन को नए सिग्नल्स जाते हैं। जो हमारे वीक एंड ओल्ड आइडेंटिटी सर्किट्स होते हैं वो रीस्टोर होते हैं, ओरिजिनल हमारी सेल्फ अवेयरनेस आती है। और ये सब कोई इमेजिनेशन नहीं होता, ये आइडेंटिटी रीट्रेनिंग होती है। ठीक है, अभी अगर हम फाइनली यूनिवर्स के ट्रुथ को समझे तो यू नेवर बिकेम दिस बॉडी, यू ओनली प्रैक्टिस्ड बिलीविंग दैट यू आर बॉडी। ओके, एंड देयर आफ्टर what was learned can be unlearned also, what was forgotten can be remembered also, right? अगर मैं प्रैक्टिस ही करूँ कि प्रैक्टिस भी क्यों करना है, मतलब हमें लगता है कि एक बार समझाने की बात है खुद को एक्टिवली कि आई एम नॉट दिस, तो जो चीज़ मैं हूँ नहीं, नाउ स्टॉप बिहेविंग लाइक दैट, स्टॉप रिएक्टिंग लाइक दैट, स्टॉप बीइंग दैट जो आप हो ही नहीं। ठीक है, एक बार जब हम ये समझा देंगे तो धीरे 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 हमारे रिएक्शंस अपने आप चेंज हो जाएंगे। एक ही बार समझाने की ज़रूरत होती है, कॉन्शियसली एक्टिवली खुद को बात करके, एक बार बैठ करके खुद को ये अवेयरनेस में लेके आओ कि लुक देयर ब्रेन, लुक देयर सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। बस मुझे ये अवेयरनेस हो गई है कि मैं ये बॉडी हूँ, बट मैं ये हूँ ही नहीं, और जो चीज़ मैं हूँ ही नहीं वो मैं एक्सपीरियंस क्यों कर रही हूँ, वैसे मैं रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर घर में एक कमरे में बैठे हूँ, अगर आई एम एक्सपीरियंसिंग द वेट ऑफ दैट रूम, तो ये चीज़ गलत है ना, मुझे उस कमरे का वज़न तो महसूस नहीं होगा। सिमिलरली मैं इस बॉडी के वज़न को क्यों महसूस कर रही हूँ, जबकि आई एम डिफरेंट, आई एम डिटैच्ड फ्रॉम दिस बॉडी, I am a point of light, I am just operating this body. Okay, so मुझे इसको यूज़ ज़रूर करना है,
लेकिन मैं उससे अलग हूँ। तो ये अवेयरनेस हमें डेली डेली धीरे धीरे खुद के अंदर लेके आनी होती है और कॉन्शियसली बस ये अवेयरनेस पे काम करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। और ना हमें चीज़ को सबसे पहला तो हम ये समझना बंद करें कि कोई संस्था है, ये एक एजुकेशन है जो हमें दुनिया से अलग बनाती है और जो हमारे पास ही है और जो हमें डायरेक्टली भगवान से मिली है। एज ही इज़ एन अमेजिंग टीचर, तो उन्होंने सीधा आके सबसे पहले हमें ये बताया। तो टेक इट लाइक दैट ओनली। हर चीज़ के पीछे बहुत डीप मीनिंग होता है। हम उसको ऐसे ना समझे कि मैं किसी संस्था के दिए गए प्रवचनों के अकॉर्डिंग अभ्यास कर रहा हूँ। ये एक बहुत डीप न्यूरो साइंस है जिसको जो बाबा हमें फ्री में आके समझाने की कोशिश करते हैं। जो भी वो प्रैक्टिसेस बताते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर। और हमें डिटैच करने के बहुत सारे तरीके हैं, बिकॉज बाबा से बड़ा तो मुझे लगता है कोई न्यूरोलॉजिस्ट होगा भी नहीं। ठीक है, उनको हर चीज़ पता है कि कहाँ पे क्या प्रैक्टिस करने से हम ये चीज़ से इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं जो कि हम समझ रहे हैं। ठीक है, सो फाइनली आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बॉडी कॉन्शियस इज़ अ लॉन्ग प्रैक्टिस्ड हैबिट ओनली, जबकि सोल कॉन्शियस इज़ द ओरिजिनल ट्रूथ। एंड संगम युग ही एक ऐसा युग है जहाँ पे हम ये सब चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ द ओनली पीरियड जहाँ पे हम हर चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं जो चीज़ें हमसे पहले गलत हो चुकी हैं या जिस गलतियाँ जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। अगर अभी भी हमने करेक्ट नहीं किया तो हम अगेन एक ऐसे पैटर्न में आ जाएंगे जहाँ हमें फ्लो के साथ बहना पड़ेगा और जहाँ हमारी बुद्धि भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है। एंड वन मोर थिंग, अगर हमारी बुद्धि सोचो संगम में भी सोई हुई है ना, तो वो पूरे कल्प सोई रहेगी। एंड यहाँ पे अगर हम कॉन्शियसली हर चीज़ सोच नहीं रहे, हर चीज़ समझ नहीं रहे, हर चीज़ कर नहीं रहे, तो वो पूरे कल्प में सेम चीज़ें रिपीट होने वाली हैं। ऑलराइट, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आएगी एंड यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि भाई वी ऑल आर पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक है, ऑलराइट, ओम शांति।